इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल, जिसका पहला प्रश्न है लिंगराज और महाबोधि मंदिर की संरचना में क्या अंतर दिखता है। तो इसका उत्तर होगा लिंगराज मंदिर का ऊपरी भाग जहाँ कम पतला है, वहीं महाबोधि मंदिर का ऊपरी भाग नुकीला होता गया है। लिंगराज मंदिर के पास छोटे मंदिरों का एक समूह दिखाई देता है, वहीं महाबोधि मंदिर के मात्र 2 ही छोटे मंदिर देख पाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा मीनाक्षी मंदिर के ऊपरी भागों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर का शिखर मीनाक्षी मंदिर की अपेक्षा छोटा है। कोणार्क मंदिर का शिखर त्रिकोणाकार है, जबकि मीनाक्षी मंदिर का शिखर चौकोर है और ऊपर धनुषाकार होता गया है। अभ्यास का पहला प्रश्न है मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी। तो 3। 2 नंबर प्रश्न है बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो महाबोधि मंदिर। 3 नंबर है मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है। तो मनेर की दरगाह। 4 नंबर प्रश्न है मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा। तो शाहजहां के काल में। 5 नंबर प्रश्न है शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में किस वर्ष करवाया। तो 1638 ईस्वी में। आइए याद करें का पहला प्रश्न है सही और गलत की पहचान करें। पहला प्रश्न है भारत में मंदिर निर्माण की द्राविड़ शैली प्रचलित थी। तो नहीं, क्या है, गलत है। सही क्या हो जाएगा, नागर शैली प्रचलित थी। दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल में स्थित है। तो नहीं, गलत है। सही होगा कि उड़ीसा में है। तीसरा है मुगल कालीन वास्तुकला अकबर के शासनकाल में अपने चरम में विकास पर पहुंचा। तो नहीं, गलत है। सही है कि शाहजहां के शासनकाल में। चौथा है शेर शाह का मकबरा सल्तनत काल और मुगल काल की वास्तुकला के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हाँ, निभाता है, इसलिए यह सही है। पांचवा है बिहार में मुस्लिम उपासना स्थल निर्माण का प्रथम उदाहरण बेगुहजाम मस्जिद है। नहीं, गलत है। सही है कि मनेर का दरगाह प्रथम उदाहरण है। आइए विचार करेगा पहला प्रश्न है मंदिरों के निर्माण से राजा की महत्ता का ज्ञान कैसे होता है। तो इसका उत्तर होगा मध्यकालीन शासकों ने जितने मंदिर बनवाए यह उसकी आस्था का प्रतीक तो था ही, यह भी संभव है कि वे राजा प्रजा को यह दिखाना चाहते हो कि वे उनकी आस्था को भी आदर देना चाहते हैं। वे प्रजा से अपने आदर के भी आकांक्षी थे। वे यह भी दिखाना चाहते थे कि वे न सिर्फ सैनिक शक्ति में बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हैं। वे वास्तुकारों को रोजगार भी मुहैया कराना चाहते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिरों के निर्माण से राजा की महत्ता का ज्ञान निश्चित ही प्राप्त होता है। 2 नंबर प्रश्न है वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारत में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर आप क्या अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्तमान इमारत और मध्यकालीन इमारत में उपयोग की जाने वाली सामग्री के स्तर पर हम यह अंतर पाते हैं कि वर्तमान में ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ की प्रधानता रहती है। कुछ धनी मनी लोग फर्श बनाने में संगमरमर का उपयोग भी करते हैं। इसके पूर्व अंग्रेजी काल में ईंट, चूना, सूजी का गाढ़ा, लकड़ी और छड़ आदि का उपयोग होता था। 1950 के पहले के बने इमारतों में ये ही सामग्रियां व्यवहार की जाती थी। मध्यकालीन इमारतों में मुख्य सामग्री पत्थर थे। पत्थरों का तराशा जाता था। मंदिरों की बाहरी और भीतरी दीवारों को विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत किया जाता था। 3 नंबर प्रश्न है मंदिर निर्माण की नागर और द्राविड़ शैलियों में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर होगा मंदिर निर्माण की नागर और द्राविड़ शैलियों का उपयोग साथ साथ ही हुआ। नागर शैली जहां उत्तर भारत में प्रचलित थी, वहीं द्राविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना से बने होते थे। शीर्ष क्रमशः नीचे से ऊपर पतला होता जाता है, जिसे शिखर कहा जाता था। प्रधान देवता की मूर्ति जहां स्थापित होती थी उसे गर्भगृह कहते हैं। मंदिर अलंकृत स्तंभों पर टिका होता था। चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता था। द्राविड़ शैली की विशेषता थी कि गर्भगृह के ऊपर कई मंजिलों का निर्माण होता था, जो न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 मंजिल तक होते थे।
स्तंभों पर टिका एक बड़ा कमरा होता था जिसे मंडप कहा जाता था। गर्भगृह के सामने अलंकृत स्तंभों पर टिका एक बड़ा कक्ष होता था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। प्रवेश द्वार भव्य और अलंकृत होता था, इसे गोपुरम कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।